जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ाद एग्जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, UPPCL के TG2 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं साथियों। तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें साथियों, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे साथियों। आज का मोटिवेशनल कोड है साथियों, मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं साथियों। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों, आप लोग क्लास को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। चलते हैं साथियों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। ISO का पूर्ण रूप है साथियों। ISO का पूर्ण रूप है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो क्या होंगे साथियों? ISO का पूर्ण रूप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों कि तत्व के सबसे छोटे कण को कहा जाता है साथियों। तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। एक परमाणु किसी साधारण के पदार्थों की सबसे छोटी इकाई होती है साथियों, जिसमें एक रासायनिक तत्व के सभी गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। प्रत्येक ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, आयन, परमाणु, ठीक है साथियों, ये सब परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं साथियों। इनका जो आकार की बात की जाए साथियों, तो इनकी जो आकार होती है 100 PM 1 मीटर के 10 अरबवें हिस्से होते हैं साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसी परमाणु का द्रव्यमान माना गया है साथियों। किसी परमाणु का द्रव्यमान माना गया है साथियों। सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। तो क्या माना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार। परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है साथियों। इनमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं साथियों। देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन साथियों, प्रोटॉन पर प्लस उदासीन और इनके बाहरी कच्चे में इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों। ठीक है साथियों, चारों ओर नाभिक के चारों ओर स्थित होता है, जिसमें विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश होते हैं साथियों। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश होते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। तो क्या होंगे साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, धनावेश। ठीक है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, यानी परमाणु के ठीक है साथियों। ऑप्शन नेक्स्ट चलते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है साथियों। न्यूट्रॉन पर आवेश होते हैं साथियों। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होते हैं शून्य होते हैं साथियों। यह कण नाभिक में उपस्थित होते हैं साथियों। कहाँ पर न्यूट्रॉन उपस्थित होता है? नाभिक में होता है, और किसी भी प्रकार की गति नहीं करते हैं। न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेश रहित कण होते हैं। ठीक है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के
द्रव्यमान का लगभग क्या होता है, सेम होता है, बराबर ही होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, यदि दो समान आवेश की दूरी दोगुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोगुना हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, 4 घटेगा साथियों। देखिए यहाँ कूलॉम के नियम के अनुसार हम बात करें साथियों कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल वैद्युत बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती होते हैं साथियों। तो इस प्रकार से यह डायरेक्टली हम इनको सॉल्व कर देते हैं साथियों। यफ प्रोपोर्शनल 1/r², तो हो जाएंगे साथियों यफ प्रोपोर्शनल 1/r² है, तो r 2 गुना बोला जा रहा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे साथियों, तो यफ इक्वल 1/4 हो साथियों। तो इस प्रकार से यदि दो समान आवेशों की दूरी दोगुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा साथियों 1/4 हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर साथियों, तो निकट लाए जाने पर स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होती है साथियों। क्या होती है? स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। विद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है साथियों? सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। तो देखिए साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। किसी तत्व का एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। विद्युत उदासीन परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी साथियों? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी साथियों, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होती है साथियों। तो 39 इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होंगी साथियों। यदि किसी परमाणु में यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 39 ही होगी। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या के तुल्य होगा, जबकि परमाणु भार प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के क्या होते हैं? समान होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट, कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या होते हैं साथियों? विपरीत आवेश क्या होते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। विद्युत विद्रोह कैसे होंगे साथियों? कम दूरी पर रखे गए दो बराबर व विपरीत बिंदु आवेश विद्युत विद्रोह बनाते हैं। क्या? विद्युत विद्रोह बनाते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार से विद्युत विद्रोह ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? आवेश का यूनिट क्या है? विद्युत आवेश की इकाई है साथियों। तो क्या होंगे इन तीनों के ऑप्शन साथियों? तो इन किन तीनों के ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाते हैं साथियों, कूलाम। देखिए आवेश की इकाई जो होती है साथियों कूलाम होती है, और आवेश को जो दर्शाते हैं प्रदर्शित करते हैं साथियों क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू द्वारा आवेश को प्रदर्शित करते हैं साथियों। तथा आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही
पैदा किया जा सकता है, सॉरी साथियों, न ही उत्पन्न किया जा सकता है उसी को, और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह हमेशा संरक्षित रहता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं साथियों। नेक्स्ट, धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं? आयनों को क्या कहते हैं? देखिए, धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को धनायन कहते हैं। यदि ऋणायन विद्युत से आवेशित होने वाले आयन हैं तो उनको ऋणायन कहते हैं, और यदि आवेश रहित हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें उदासीन कहेंगे साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, धनायन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश रहता है साथियों। तो क्या होते हैं? द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर रहता है। द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर रहता है। यह द्रवित आवेश की प्रवाह के कारण होता है साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेरण द्वारा आवेश में आवेशित निकाय प्रेरण द्वारा आवेश में सेशन को ज़बरदस्त तरीके से आप लोग शेयर करते रहिए साथियों, लाइक करने में कंजूसी न करें। प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय का कोई आवेश नहीं खोता। प्रेरण द्वारा आवेशन वह प्रक्रिया है, आवेशन क्या? वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेशन उत्पन्न कर दिया जाता है साथियों। तो इस प्रकार से बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाते हैं साथियों, का कोई आवेश नहीं खोता है साथियों। नेक्स्ट, अगर +2q और -5q चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज होगा साथियों। यदि 2q हो गए साथियों और यहाँ पर -5q हो गए साथियों, तो इनको जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे? -3q हो जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाते हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। बल की विद्युत रेखा सदैव पर आरंभ होती है साथियों। देखिए, विद्युत बल रेखा सदैव आरंभ होती है तो विद्युत धारा की दिशा अरीर आवेश के ओर से प्रवाहित होती है साथियों, की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, आवेश प्रवाह की दर को पहले क्या कहते हैं? पहले विद्युत धारा कहते हैं साथियों। ठीक, विद्युत धारा की दिशा हमेशा कहाँ? इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। इतनी बात क्लियर है? विपरीत होती है। किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाह सदैव धनात्मक से कहाँ? ऋणात्मक की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। इस प्रकार से बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। धनावेश तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है साथियों? निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? प्रश्न बोला जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते रहिए साथियों,
और सेशन को ज़बरदस्त तरीके से भी शेयर करते रहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। ऋणात्मक चार्ज बॉडी, ऋणात्मक चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन की बहुलकता होती है साथियों। यदि इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यह सबसे कम ऊर्जा से नाभिक से बंधे होते हैं, जिससे उन्हें आसानी से मुक्त किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन बहुलकता होने से धारा का चालन अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन की बहुलकता ही होने से क्या होते हैं, धारा का चालन अधिक होता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है साथियों। स्थैतिक, देखिए स्टैटिक बिजली का उत्पादन जो होता है घर्षण के कारण होता है। किनके कारण, घर्षण के कारण। स्टैटिक वैद्युति का प्रयोग 1900 ईसा पूर्व हुआ था साथियों, 600 ईसा पूर्व। किसमें, 600 ईसा पूर्व। ये कहाँ हुआ था साथियों, तो ये यूनान में इनकी खोज हुई थी। यूनान में कौन किया था, तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, थेल्स, ठीक साथियों। और ये क्या, घर्षण के कारण होते हैं, घर्षण। तो इस प्रकार से क्या हो गए, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों, घर्षण के कारण। नेक्स्ट चलते हैं। हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाले करंट कहलाते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, स्पर्श विभव। नेक्स्ट, निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है। ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है। धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ना, ये क्या है, ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज ए साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है साथियों। धारा प्रवाहित होती है। देखिए धारा प्रवाह के परंपरा सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा प्रवाह की दिशा धन वस्तु से कहाँ, ऋण वस्तु की ओर, तथा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होती है साथियों। तो इस प्रकार से देखिए साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाते हैं साथियों इनके। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है साथियों। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट, धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के प्रवाह के कारण होता है। निम्नलिखित प्रवाह के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के ही कारण होता है। किनके, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण साथियों। धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण होता है। विद्युत धारा की चाल जो होती है साथियों, चाल की बात करें साथियों, तो 3 × 10⁸ के समान होती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है साथियों। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव से कहाँ, पॉजिटिव की ओर होता है। यदि इलेक्ट्रॉन बह रही है साथियों, तो निगेटिव से कहाँ, पॉजिटिव की ओर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, तब किस किस्म के विद्युत पैदा होती है साथियों। किस किस्म के विद्युत पैदा होती है साथियों। तो जब कांच के छड़ को किसी कपड़े से रगड़ा जाता है साथियों, तो उसमें
जो भी पैदा होगी विद्युत वह स्टैटिक विद्युत पैदा होगी साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट रहा, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़ों के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के हस्तांतरित करती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए सही विकल्प का चयन करें जो प्राथमिक चार्ज के परिणाम के बराबर है या किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है साथियों। देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो साथियों इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है साथियों 1.602 इंटू 10 के पावर कितने -19 कूलम होते हैं साथियों। प्रोटॉन की बात किया जाए साथियों तो इनके ऊपर भी इतने ही कूलम चार्ज होते हैं साथियों। न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं साथियों। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाते हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। एक ईवी निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है साथियों। एक ईवी, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के बराबर होते हैं साथियों। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है। किस कारण बढ़ जाता है साथियों, तो ये देखिए जो चालक इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच टकराव के कारण बढ़ जाता है तापमान। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट, जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक होता है साथियों। अनुभव करता है तो एक होता है साथियों। तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र एक ही होता है साथियों। जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक विद्युत क्षेत्र होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट, विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलॉम का नियम में सर्वाधिक समान है साथियों। सर्वाधिक समान है साथियों। तो क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। बायल का आदर्श गैस नियम साथियों। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।